Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Student, as we are doing the chapter 4, that is determinants. In the last video, we had done the properties of determinant. This topic is very important for the board point of view. Now, today, let me start with some examples related to the properties of determinant. Now, see the example number 11. Now we have to prove that the determinant of this is equal to a cube. So here, first of all, what is the particular method to solve this kind of questions? So whenever we have to prove this is equal to this, तो we will try to make maximum number of zeros. तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जितने ज़ीरोज़ बना सके उतने हमने ज़ीरोज़ बनाने हैं. वन थिंग. सेकेंड, कभी भी इसको डायरेक्टली आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे. डायरेक्टली एक्सपेंड करके ये वैल्यू निकालना नहीं है. इफ़ यू विल डू इट तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें अप्लाई करनी है. सो वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द आंसर. तो डायरेक्टली अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो हेयर यू कैन सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, तो वी कैन मेक देम ज़ीरो. सो हाउ कैन वी मेक देम ज़ीरो? यू कैन सी हेयर R2 is replaced by R2 minus 2R1 and the R3 is replaced by R3 minus 3R1. So in this way these two will become 0. यहाँ पर जो भी चेंजेस होने हैं उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हमने इन दोनों को 0 बना दिया. पहला काम हमारा ये हो गया. इसके बाद हम देखेंगे कि कोई और 0 बन रहे हैं कि नहीं. तो यू कैन सी 3a और यहाँ पर a है, तो वी कैन मेक इट ऑल्सो 0. तो R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस 3R2. तो हमने एक और ज़ीरो बना दिया. अब इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़ीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ मोर देन इनफ. अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं, तो ईजिली एक्सपेंड हो जाएगा. एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग दैट वी गेट दिस a क्यूब. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट. If you can see the example number 12, in the example 12 you can see without expanding we have to prove. Without expanding means is that हमें इसको expand नहीं करना है, हमने properties use करके ही इसको prove करना है कि this is equal to this. ये हमारा काम है. तो how can we do this? Let us see. अब यहाँ पे क्या है, x plus y plus z and this. तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर इसको ऐड कर दिया. तो अगर हम R1 और R2 को ऐड कर देंगे तो सबके सब ऊपर क्या हो गया, x plus y plus z. ठीक है, तीनों उसमें ये आ गया. तो अब यहाँ पे कैन वी टेक आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन. तो हमने इसको कॉमन निकाला. जैसे ही हमने इसको कॉमन निकाला तो ऊपर एलिमेंट क्या बचेगा, 1 1 1. तो हमने प्रॉपर्टी में किया था कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम आ जाएंगे देन इट विल बी इक्वल टू 0. तो जैसे ही हमने इसको कॉमन लिया तो हमारी ये दो रो 1 एंड द रो 3 विल बिकम 1 1 1. सेम आने पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. So in this way we have to do this kind of question. चलिए let me come on the exercise 4.2. 4.2 की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, उसमें यही दिया हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 to 5. तो इसका मतलब अब आपको क्लियर हो गया कि हमने उसको एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड के बिना हमने उसका आंसर फाइंड आउट करना है. तो चलिए लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. एक्स वाई जेड एंड दिस एंड वी हैव टू प्रूव कि दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0. तो हाउ कैन वी डू दैट? तो हमने क्या किया, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जिसमें अगर प्लस या माइनस का साइन है तो वी कैन डिवाइड इनटू द टू डिटर्मिनेंट. तो हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. कॉलम 1 कॉलम 2 हमारा सेम रहा. कॉलम 3 जो है वो चेंज हो जाएगा. एक्स वाई जेड इधर आ गया और ए बी सी इधर आ गया. नाउ यू कैन से कि विच वन प्रॉपर्टी इज गोइंग हियर. या यू कैन सी first column and the third columns are same, so it will become 0. In this the second column and the third columns are same, so both of them will become 0. So 0 plus 0 it will become 0. So in this way we can do this. Simple question है ये. चलिए let me come on the question number 5. In the question number 5 there is a given b plus c plus a plus b. This is the determinant and we have to prove that this is equal to this. So how can we do? Let us start with it. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस R1 माइनस R2. लास्ट वाले वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन को यहाँ करने के डिफरेंट मेथड्स हैं.
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने अप्लाई किया कि आप सेम ही अप्लाई करें. यू कैन अप्लाई सम अदर मेथड ऑल्सो. तो यहाँ पे हमने लिया R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस R1 माइनस R2. तो R3 को हमने रिप्लेस किया तो ये हमारी ये टर्म बन जाएगी. ठीक है, इसमें से हमने -2 कॉमन ले लिया. दिस इट विल बिकम लाइक दिस. अब हमने लगाया R1 इज़ रिप्लेस बाय R1 माइनस R3 एंड द R2 इज़ रिप्लेस बाय R2 माइनस R3. तो हमने ये रिप्लेसमेंट कर दिया एंड इट विल बिकम लाइक दिस. अब हम देखें कि इन दोनों में थोड़ा सा चेंज आ रहा है. फर्स्ट हुआ, अगर हम फर्स्ट रो देखें और सेकेंड रो देखें, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर. और जब हम रो को इंटरचेंज करेंगे तो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन जो हमारा बाहर आ जाएगा. ये आपको प्रॉपर्टी में किया है कि अगर हम कोई दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव आता है बाहर. हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा. तो इट ऑलरेडी एक नेगेटिव था तो इट विल बिकम पॉजिटिव साइन. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लो और समझ लो एक बार. इन द क्वेश्चन नंबर 6, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 0. अब ये हमें प्रूव करना है. चलिए एक बार देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे. इन द क्वेश्चन नंबर 6, A is like taking this determinant and we have to prove this is equal to 0. ये हमने प्रूव करना है तो मैंने इसको A ले लिया. अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है. या A इज़ अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वी ऑलरेडी हैड डन. उसके डायगनल सारे 0 होते हैं और यहाँ पे अगर आप इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपका नेगेटिव आपका आ जाएगा. ठीक है, तो A इज़ अ स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इट मीन इज़ दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A. तो अगर हम दोनों का डिटर्मिनेंट निकालें तो इट विल बी लाइक दिस. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने प्रॉपर्टी में किया हुआ है. और अगर नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो ये हमारा इधर जाएगा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई. तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हमने यही बताना था डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है. तो इन दिस वे वी कैन सॉर्ट इट आउट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. इन द क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सी दिस इज अ मैट्रिक्स एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल टू दिस. अब जहाँ पर भी 1 1 है तो ये बहुत ईजी है. हम इसमें क्या करेंगे, 2 1 को 0 बना देंगे एंड देन वी कैन एक्सपेंड इट. हमने कैसे करना है मैं इसको सिर्फ समझा रही हूँ. R2 इज़ रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस R1. ये दोनों हमारे ज़ीरोज़ बन जाएंगे एंड देन वी कैन सॉर्ट इट आउट. लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. हियर आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट फॉर यू. अब अगर हम यहाँ फर्स्ट रो देखें तो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है, सारे 1 हैं. तो अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 को हमें 0 बनाना है. C2 और C3 को हम 0 बनाएंगे एंड उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, तो C2 को 0 बनाने के लिए C2 इज़ रिप्लेस बाय C2 माइनस C1. इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा. एंड C3 इज़ रिप्लेस बाय C3 माइनस C1. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये हमारा फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं. तो 1 माइनस 0 0. B माइनस A हो जाएगा एंड बी क्यूब माइनस ए क्यूब. सिमिलरली C माइनस A, C क्यूब माइनस A क्यूब. यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी. अब नाउ लेट वी टेक आउट द कॉमन. अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको हमें ज़रूर पहले ही कॉमन निकालना है एक्सपेंड करने से पहले. ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो B माइनस A यहाँ से कॉमन आ रहा है और C माइनस A यहाँ से कॉमन आ रहा है. तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया, B माइनस A और C माइनस A. अब एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 1 0 0. इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा और इसमें भी कॉलम में कोई चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे B माइनस A बाहर चला गया है तो 1 आ जाएगा. अब B क्यूब माइनस A क्यूब का फॉर्मूला हमने ब्रेक किया है ना. तो B क्यूब माइनस A क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, B माइनस A B स्क्वायर प्लस AB प्लस A स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला में से जो कॉमन था उसको बाहर भेज दिया. इन द सिमिलर वे हेयर ऑल्सो वी हैड डन द सेम थिंग. अब लास्ट पार्ट क्या रह गया हमारा, जस्ट एक्सपेंडेड. एक्सपेंड करने के बाद अगर हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ हमें A माइनस B चाहिए था तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे.
एक नेगेटिव साइन और आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। एक्सपेंड करने के बाद यू कैन फाइंड आउट दिस रिजल्ट। तो ये b माइनस, ये हमने एक्सपेंड किया, कुछ चीज़ें कट गई, यहाँ से हमने क्या किया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर ले लिया, इन दोनों में से हमने a कॉमन ले लिया, प्लस ये कॉमन ले लिया तो c माइनस बी ही हो गया। अब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी माइनस बी से सी माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। हमें साथ साथ चेक करना चाहिए कि जो हमें आंसर में रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें हम कॉमन लेते जाएं। तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, ये हमारा बच गया। अब हमें जो आंसर में चाहिए था a माइनस बी और b माइनस सी, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसमें से भी नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो दो जगह से हमने नेगेटिव कॉमन लिया है तो इट विल बिकम पॉजिटिव। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस क्वेश्चन। चलिए लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। इन द क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, ये डिटर्मिनेंट हमारा इसके बराबर है। तो हाउ कैन वी डू दैट? थोड़ा सा हमें जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें देखना है कि क्या प्लस करें कि क्या करें कि हमारा ये आंसर आ जाए। तो अगर हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, चाहे कॉलम में लगा लीजिए चाहे रो में लगा लीजिए, तो हमारे पास क्या बन रहा है 5x + 4। तो सब में ही ये आ रहा था, तो हमने क्या किया, c1 इज़ रिप्लेस बाय c1 + c2 + c3। इट मीन इज़ दैट हमारा एक आंसर तो आ रहा है इसमें से। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5x + 4 कॉमन ले लिया। अब क्या आ गया, 1 1 1। अब 1 आ गया तो आप सबको पता ही है कि हमने क्या करना है, यस वी हैव टू मेक 2 zeros। तो हमने 2 zeros बना के सिंपल सेम काम एक्सपेंड कर दिया एंड वी गेट दिस आंसर। I hope that student all of you get clear this concept. Thank you student and have a nice day.